हेलो एवरीवन। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एमए ज्योग्राफी में सेकंड सेमेस्टर का ओशनोग्राफी का टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम इसमें पढ़ेंगे हिंद महासागर की जल धाराएँ। इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रशांत महासागर की जल धाराएँ। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे हिंद महासागर की जल धाराओं के बारे में। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के समान महासागरीय धाराओं का क्रम हिंद महासागर में कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थलमंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है। हिंद महासागर उत्तर में धरातली उपमहाद्वीप से घिरे होने के कारण, ठीक है, और दक्षिण भाग जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। मतलब ये क्या है, हिंद महासागर अधिकांश जो है 3 ओर से मेनली स्थल भाग से घिरा हुआ है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण धाराओं की दिशाओं में साल में 2 बार परिवर्तन हो जाया करता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागर में निम्न धाराओं का निर्धारण किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून धारा। शरद काल में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व मानसूनी हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, जिस कारण उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान तथा सोमाली के बीच पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली उत्तर पूर्व मानसूनी धारा का जन्म होता है। यह धारा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण से होकर प्रवाहित होती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्वतंत्र धाराओं का आविर्भाव हो जाता है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो धारा है वो है विपरीत धारा। उत्तर पूर्वी मानसून अर्थात शरद काल के समय एक ही विपरीत धारा का निर्माण होता है, जो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य जंजाबीर तथा सुमात्रा के बीच प्रवाहित होती है। इसके बाद तीसरी जो जल धारा है वो है, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून धारा भी कहा जाता है। तो ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध में मानसूनी हवाओं की दिशाएं उल्टी हो जाती हैं, जिससे दक्षिण पश्चिम वो हो जाती हैं, जिस कारण उत्तरी हिंद महासागर का धारा क्रम भी उल्टा हो जाता है। उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा लुप्त हो जाती है और इसकी जगह दक्षिण पश्चिम मानसून धारा का जन्म होता है। यह धारा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, जिसकी कई उपशाखाएं अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ जाती हैं। इस धारा के कारण शरदकालीन विपरीत धारा भी लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है विषुवत-रेखीय धारा। दक्षिणी हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं के मौसमी परिवर्तन का प्रभाव धाराओं पर अत्यंत कम होता है। ठीक है, धाराओं पर इसका प्रभाव क्या होता है? अत्यंत कम होता है। ऑस्ट्रेलिया के तटों के मध्य में 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री अक्षांश के बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में ये प्रवाहित होने वाली धारा को दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा कहा जाता है। जब यह धारा 10 डिग्री अक्षांश के पास मेडागास्कर से टकराती है तो इसकी कई शाखाएं हो जाती है। एक शाखा दक्षिण की ओर अगुलहास धारा के नाम से प्रवाहित होती है, जबकि दूसरी शाखा उत्तर की ओर चली जाती है। इसके बाद है मोजाम्बिक तथा अगुलहास धारा। दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे मोजाम्बिक धारा कहते हैं। और दक्षिण जो है मतलब 30 डिग्री दक्षिण में जाने पर दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा की शाखा मोजाम्बिक धारा से मिल जाती है। इस धारा को अगुलहास धारा कहते हैं, जो अफ्रीका के दक्षिण छोर तक प्रवाहित होती है। अगुलहास धारा एक सक्रिय धारा है जो तट से
50 मील अर्थात 80 किलोमीटर की दूरी पर चलती है। इसके बाद है पछुआ पवन प्रवाह। ठीक है, तो अन्य महासागरों के समान हिंद महासागर में भी 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास पछुआ हवा के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व दिशा में धारा चला करती हैं, जिसे पछुआ पवन प्रवाह कहा जाता है। 110 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, जिसमें से एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं तथा ऑस्ट्रेलिया के सहारे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा के नाम से प्रवाहित होती है। मकर रेखा के पास यह धारा मतलब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ठीक है, पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास दक्षिण पूर्वी उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा में मिल जाती है। पछुआ पवन प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर ऑस्ट्रेलिया तट के सहारे प्रवाहित होती है। तो ये सभी क्या थी, हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराएं हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ पारिभाषिक शब्द हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी जानना आवश्यक है, तो उसको हम देखेंगे, लाइन से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है संचरण जायर, जो तो ये क्या होता है, चारों तरफ से सतही महासागरीय धाराओं से घिरे तंत्र को महासागरीय संचरण जायर कहते हैं, जिसके मध्य में विस्तृत सागरीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इसके बाद है शीतल दीवार। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट तथा गल्फ स्ट्रीम के मध्य ठंडे जलमंडल को शीतल दीवार कहते हैं। ठीक है, इसे कोल्ड वॉल भी कहा जाता है। इसके बाद है कंस्ट्रक्टिव वेव्स अर्थात रचनात्मक सागरीय तरंग। तो दीर्घ तरंग धैर्य एवं निम्न आवृत्ति वाली सागरीय तरंगों को रचनात्मक तरंग धैर्य कहते हैं, क्योंकि जब ये शीघ्रता से सागरीय पुलिनों पर पहुंचती है तो इनके आयतन एवं ऊर्जा में तेजी से क्षय होने लगता है। ठीक है, इसके बाद है गहरे सागर की धारा। तो महासागरीय भागों में पाइक्नोक्लाइन परत के नीचे चलने वाली महासागरीय धारा को गहरे सागर की धारा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है विनाशी सागरीय तरंग। तो छोटी तरंग धैर्य ऊंचे शिखर एवं उच्च आवृत्ति वाले सागरीय तरंगों को विध्वंसक सागरीय तरंग कहते हैं, क्योंकि जब ये तीव्र ढाल वाले सागरीय तटों से टकराती है तो अपरदन करती है एवं पुलिनों का भी विनाश करती हैं। इसके बाद है डाउनवेलिंग महासागरीय धारा। तो अधिक घनत्व वाले सागरीय जल के नीचे जाने से जनित महासागरीय धाराओं को डाउनवेलिंग धारा कहा जाता है। तो इस टाइप से हम कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे जो जल होता है वहाँ पे जिनका घनत्व अधिक होता है, तो ऐसा ध्रुवीय क्षेत्र जो है, जैसे कि आर्कटिक वृत्त के पास जो भी जल है, समुद्री जल, उसका घनत्व अधिक हो जाने के कारण वो सागर तली में बैठने लगती हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, डाउनवेलिंग। इसके बाद है ड्रिफ्ट या प्रवाह। तो तीव्र पवन वेग से प्रेरित होकर सागरीय सतह के जल के आगे बढ़ने को प्रवाह कहते हैं। अब जैसे कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, उसके बाद एक शब्द है एक मैन स्पाइरल। ठीक है, तो कोरियोलिस विक्षेप बल द्वारा जनित सर्पिलाकार धाराओं को एक मैन महोदय के नाम से एक मैन स्पाइरल कहते हैं। फिर उसके बाद है फेज। महासागरीय भागों में जिस जलीय सतह से होकर लहरें अग्रसित होती हैं उसे फेज कहा जाता है। इसके बाद है वेलांचली धारा। तो महासागरीय तटों के समानांतर चलने वाली जो सागरीय लहरें हैं उन्हें वेलांचली धारा कहा जाता है। इसके बाद है महासागरीय धारा। जब महासागरीय जल का जो जल है एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे महासागरीय धारा कहते हैं। इसके बाद है प्रतोड़न रेखा, अर्थात सागरीय जल से जिस दूरी पर समान ऊंचाई वाले तरंगों के
शिखर टूट जाते हैं तथा सर्फ के रूप में बदलते हैं, उसे उस दूरी से यदि तट के समानांतर रेखा खींची जाए तो उसे प्रतोड़न रेखा कहते हैं। इसके बाद है प्लंजिंग ब्रेकर। प्लंजिंग ब्रेकर में तरंग शीर्ष पर सागरी जल टूटकर सीधा लंबवत रूप में नीचे गिर जाता है तथा तेजी से तट की ओर गतिशील होता है। तो ये कुछ पारिभाषिक शब्द थे जिसके बारे में भी जानना आवश्यक था। ठीक है, तो हमने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जो जल धाराओं वाला ये जो टॉपिक है उसे कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें पहले हमने किसको देखा था, अटलांटिक महासागर की जो जल धाराएं हैं, है ना। तो उसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था, जो उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा है, फ्लोरिडा की जल धारा है, गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है ना, ये सब पढ़ा था, जो कि क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा था, लैब्राडोर धारा और कनारी की धारा। ठीक है, इसके बाद जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गर्म जल धाराओं के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा था, दक्षिणी विषुवत रेखीय जल धारा और प्रति विषुवत रेखीय जल धारा। और इसके अलावा और कौन सी गर्म जल धारा वहाँ पे प्रवाहित होती है, ब्राज़ील की धारा। ठीक है, अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर में हम देखें तो वहाँ पे ठंडी धारा के अंतर्गत कौन कौन सी धारा है, तो वहाँ पे जैसे कि मुख्य रूप से जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है ना, वो मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें, एक बार फिर से रिवाइज कर लें, तो प्रशांत महासागर की जल धाराओं के बारे में अगर देखें तो इसमें जो है क्यूरोशिवो तंत्र, ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी जल धारा है, उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा, ठीक है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जल धारा और प्रति विषुवत रेखीय धारा, क्यूरोशिवो तंत्र, ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह, सुशिमा धारा, प्रति क्यूरोशिवो धारा, आयोशिवो धारा, कैलिफोर्निया धारा, पेरू धारा, एल नीनो ला नीना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा तथा पछुआ पवन प्रवाह। ठीक है, और हिंद महासागर के अंतर्गत कौन कौन सी जल धाराएं हैं, तो इसके अंतर्गत है उत्तर पूर्वी मानसून धारा और है विपरीत धारा, उसके बाद है दक्षिण पश्चिम मानसून धारा, ठीक है, फिर है विषुवत रेखीय धारा और अगुल्हास धारा तथा पछुआ पवन प्रवाह। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम जो बाकी जो अध्याय बचे हुए हैं उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।